सहूलत कारी तो पुलिस की है और पुलिस हर क्रिमिनल को जो है वो प्रोटेक्ट करती है, उसकी सहूलत कारी करती है, तब जाकर ये लोग इतने बाअसर होते हैं। दहशत गर्दी का वाक़या, 5 लोग इसमें जाँ बहक हुए हैं और आधी दर्जन से ज़ायद लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं। तो एसएचओ को तो खुद ही सीट से उठ जाना चाहिए। मुद्दइयों को मुतमईन करने के लिए ये बेजुबान जो दीवारें हैं इनको गिरा के अब वो कहते होंगे जी जो होना था हो गया, हमें क्या। इसने ये एफिशिएंसी दिखाई है कि ये क्रेन ला के इस घर को तोड़ दिया है, लेकिन जो असल काम करने वाला है ना वो अभी तक नहीं हो। मुल्ज़मान को पकड़। सोशल मीडिया पर आकर अपने बयानात दे रहे हैं। अच्छा। आप ये इमेजिन करें कि हमारी पंजाब पुलिस की जो जदीद टेक्नोलॉजी है वो कहाँ, हफ्ता तकरीबन गुजर चुका है इस वाक़े को, ठीक है ना। पुलिस की जो बेहतरीन, शानदार और बड़ी जो कार्रवाई है ना वो ये है कि इन दीवारों को जो है वो गिरा दी। 4 दिन आंधी उमरान लई रोग यारो, ये रोग लग चुका है। ये इनके घर वालों ने पता नहीं, इनके वालिदैन ने कैसे किस तरह से पैसे जोड़ जोड़ के ये घर बनाए। जो लोग बदमाशी का शौक़ रखते हैं, कान टूटे समझते हैं कि हम मुआशरे में बदअमनी फैलाएंगे और यूँ करके हम अकड़ कर चलना चाहते हैं, जो बदमाशी करना चाहते हैं, उनके लिए आज मेरा बड़ा वाज़िया पैगाम है। ये वो गली है अमामिया कॉलोनी की जिसमें चंद रोज़ पहले यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग होती है और 9 लोगों को फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया जाता है, जिसमें 3 लोग मौका पर ही दम तोड़ जाते हैं और 6 लोग ज़ख्मी हॉस्पिटल में चले जाते हैं। उनमें से अभी ताज़ा इत्तला के मुताबिक एक जो और भी ज़ख्मी था वो भी अपने खाल के हकीकी से जा मिला है। ये वही गली है जहाँ पर लाशें बिखरी पड़ी थीं, यहाँ पर चीखो पुकार थी। अभी तक ये देख सकते हैं कि इस गली में खौफो हरास की फ़ज़ा कायम है और कोई भी लोग यहाँ पे घरों से बाहर नहीं निकलते कि जिन जिन लोगों ने ये खूनी मंज़र देखा हुआ है वो लोग तो कुछ बीमार पड़े हैं और कुछ तो हवास बाख्ता हुए पड़े हैं। और जो पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जो लोग बदमाशी का शौक़ रखते हैं वो मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा कि बदमाशी करने वालों का क्या हालात होते हैं। जो लोग तो मर चुके हैं, कब्रों में जा चुके हैं, वो तो शायद सुकून में होंगे, मगर जिन लोगों ने फायरिंग करके अंधाधुंध फायरिंग की, इन लोगों को मारा, वो लोग सुकून में बिल्कुल नहीं होंगे। मैं उसकी निशानी में आपको ये दिखाता हूँ कि ये देख सकते हैं कि जो एक गाना 4 दिन आंधी उमरान लई रोग यारो, ये रोग लग चुका है। ये इनके घर वालों ने पता नहीं, इनके वालिदैन ने कैसे किस तरह से पैसे जोड़ जोड़ के ये घर बनाए। अब इन लोगों के सर के ऊपर खून सवार हुआ और बहुत बड़ा कोई ऐसा मामला भी नहीं था कि जिसकी वजह से उनको गन्ने उठानी पड़ती। बच्चों की लड़ाई थी जो बड़ों तक पहुंच जाती है और फिर उसके बाद जो लोग हैं उनके ऊपर फायरिंग होती है तो उनको मार दिया जाता है, कुछ लोगों को ज़ख्मी कर दिया जाता है। ये घर दिखाने का हमारा ये मकसद ये है, ये उन मुल्ज़मान का घर है जिन लोगों ने फायरिंग करके लोगों को ज़ख्मी किया था, कुछ लोगों को कत्ल किया था। तो मलबे का ढेर बना हुआ है और ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पर कुछ दिन पहले यहाँ पर रौनकें थी, इस घर में लोग बस रहे थे, बच्चों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही थी। अब यहाँ पर हू का आलम है, दीवारें टूटी पड़ी हैं, दरवाजे खुले हैं, यहाँ पर कोई लाखों का सामान अंदर पड़ा होगा वो भी टूटा और बिखरा पड़ा है। इस वक्त मेरे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर, बड़ी मजबूत आवाज़, जो पाकिस्तान के कोने कोने में जाते हैं, मज़लूम लोगों की आवाज़ बनते हैं और हक़ाइक़ पर मबनी लोगों को जो पैगाम है वो देते हैं। एडी मलक साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की भरपूर कोशिश करेंगे कि इस केस में अब तक क्या अपडेट है, कितने लोग लुकमा अजल बन चुके हैं, कितने जो लोग हैं वो अभी तक गिरफ़्तार हुए हैं और पुलिस की अभी तक क्या प्रोग्रेस है। एडी साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया है। तो ये मुझे बताइएगा कि ये जो घर है अभी इस वक्त मलबे का ढेर बना हुआ है, ये किन लोगों का घर है? ये बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आप दूसरी दफ़ा इस इलाके की आवाज़ बनने के लिए आए हैं और यहाँ इस तरह से खौफ व हरास फैला हुआ था। कुछ दिन पहले इसी घर के जो रहने वाले हैं मैसम खान और को 2-3 मुल्ज़मान हैं और इनका जो पेशा था ना, सरेआम मंशियात का इस्तेमाल करना, सरेआम आइस को फ़रोख्त करना और इन लोगों की तरफ अगर कोई मुस्कुरा कर भी उनको सलाम कर देता है ना तो ये आगे से सलाम का जवाब नहीं देते थे, बल्कि अपने नेफे से पिस्टल निकालते थे और सीधी गोली मारते थे। ये इन लोगों के बारे में पहले भी ऐसे ये वाक़या कर चुके हैं। इससे पहले ये जो वाक़या हुआ था ना कुछ दिन पहले, जो यहाँ पर इस जगह से जो है वो गोलियाँ चलाई गई और 3-4 लोग जो हैं वो इस वाक़े में जो है वो जाँ बहक हुए। इससे तकरीबन 3 रोज़ पहले भी एक नौजवान को गोली मारी गई, उसकी टांग को जो है वो ज़ख्मी किया गया, लेकिन वो बंदा अपने साथ जो उसके गोली लगी थी उसका मुकदमा दर्ज नहीं करवा सका था। ये इतना खौफ था इन लोगों का।
ये इस कदर बाअसर हैं और इनके पीछे सबसे जो मेन इनका जो सरबराह है वो है नादर खान। ठीक है ना। अब अफसोस का ये आलम हफ्ता तकरीबन गुजर चुका है इस वाक़े को। ठीक है ना। पुलिस की जो बेहतरीन शानदार और बड़ी जो कार्रवाई है ना वो ये है कि इन दीवारों को जो है वो गिरा दी। एफिशिएंसी है गुनाहगार दीवारों को, मुल्जमान की जो मुल्जमान दीवारें थी जिन्होंने जुर्म किया था, क्योंकि इन्होंने पनाह दी थी ना। पुलिस ने ये एफिशिएंसी दिखाई है कि ये क्रेन ला के इस घर को तोड़ दिया है, लेकिन जो असल काम करने वाला है ना वो अभी तक नहीं हो मुल्जमान को पकड़। सका। सोशल मीडिया पर आकर अपने बयानात दे रहे हैं। अच्छा, आप ये इमेजिन करें कि हमारी पंजाब पुलिस की जो जदीद टेक्नोलॉजी है वो कहाँ शेखोपुरा की पुलिस की। अब मुल्जमान सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं कि हमारा इस केस के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ नामजद 4 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज है। अभी जैसे हम इस इलाके में पहुंचे तो हमें पता चला कि इसमें जो एक और मजरूब था ना वो भी अपने खाल के हकीकी को जा पहुंचा है। तो अब तक तकरीबन जो बावसूख ज़राए से हमें खबर मिली है वो 5 अफराद जो है ना, वो 5 तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता लेकिन 4 कंफर्म हो चुके हैं कि इन लोगों की गोलियों का निशाना बने और इस दुनिया से जो है ना वो रुखसत हो चुके हैं। शायद उनका कोई कसूर नहीं था। शायद जिस तरह से अब हम ये अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए आए हैं तो यहाँ पर हमें जो लोग देख रहे हैं ना इसी तरह वो भी शायद देखने के लिए आए थे, लेकिन आपको पता है कि गोली किसी को पूछ कर नहीं लगती। लोग इस गली के अंदर दाखिल हो गए हैं और इन्होंने बजाय बात सुनने के, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया, मेरे यहाँ पर बड़े अच्छे जानने वाले लोग हैं, दोस्त हैं, जिन्होंने बताया कि ये लोग किसी की बात का या किसी के सवाल का जवाब नहीं देते थे, ये सीधी गोली मारते थे। अब जो इस केस के अंदर जो मेन मरकज़ी मुलज़म है नादर खान, अब उसके बारे में भी ये बताया जा रहा है कि नादर खान इंतहाई ख़तरनाक किस्म का इंसान है और उसके पास वाइट कलर की स्विफ्ट गाड़ी होती है और वो रेंट पे गाड़ी लेता है और उस गाड़ी के अंदर 2-2 कलेक्शन कोपियाँ होती हैं और लातदाद जो है ना वो मकदार में आइस उसकी गाड़ी में होती है। अभी 2 महीने पहले उसे शेखोपुरा फिरोज़वाला की पुलिस गिरफ्तार करती है और मुबैना तौर पर जो मुझे बावसूख ज़राए ने ये कन्फर्म किया, और ये कन्फर्म करने वाले भी हमारे जो ज़राए पुलिस के हैं, उन्होंने बताया कि तकरीबन 15 से 18 लाख रुपया इससे लिया और इसको छोड़ दिया बगैर किसी कार्रवाई के। क्योंकि आपको पता है कि सीसीडी ने बड़ा वाज़िया तौर पर क्लियर किया है कि हर इलाके में कोई भी मंशियात फरोश होगा हम उसके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई करेंगे और अगर हमें मुकाबला भी करना पड़ा तो हम करेंगे। और हमने देखे भी कि मंशियात फरोशों को, जो हमारी इस नौजवान नस्ल को जो है वो तबाह कर रहे हैं, तो इस इलाके में भी बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो इन लोगों की वजह से इस जहरीली जो ये एक जो दवाई है जो या फिर जो नशा है उसकी तरफ राग़िब हो चुके हैं और अपनी ज़िंदगी को जो है वो किस दहाने पर ले जाने की कोशिश। ऐसा मुझे बताइएगा, अभी तक कोई मुल्जमान में से कोई गिरफ्तार अभी तक हुआ है या नहीं हुआ? मैंने आपको शुरू से बताया है कि मुल्जमान जो है वो सोशल मीडिया पर अपने बयान दे रहे हैं। गिरफ्तार नहीं अभी तक हुआ कोई? गिरफ्तार कहाँ होना है ये आप मनाजर देख सकते हैं। अब पुलिस की कार्रवाई यहाँ करने लगा हूँ कि ये जो एफआईआर है साथ में पुलिस के ऊपर नहीं बनती कि उसके जिस इलाके में जिस एसएचओ की मौजूदगी में उसकी कस्टडी में अगर जो जुर्म हो रहा है तो वह एसएचओ जिम्मेदार नहीं। बताएं कि क्या ये छोटा वाकया है? ये बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाकया है और शहर के बीचों दहशतगर्दी का वाकया है। 5 लोग इसमें जान बहक हुए हैं और आधी दर्जन से जायद लोग इसमें जख्मी हो गए हैं। तो एसएचओ को तो खुद ही सीट से उठ जाना चाहिए। कोई नहीं, मैं नाहिल इंसान हूँ, मैं अपने इलाके में क्राइम को ख़त्म नहीं कर सका, ऐसे नासूरों के ख़िलाफ़ मैंने कोई कार्रवाई नहीं की, लिहाजा मुझे एक लम्हे के लिए भी अपनी कुर्सी पर जो है ना वो नहीं होना चाहिए। किसी ऐसे दबंग पुलिस ऑफिसर को जो इलाके में अमन जो है वो कायम करे, ठीक है ना, ऐसे ऑफिसर को आना चाहिए। और यहाँ की जो फिरोज़वाला की जो सीसीडी है ना, ये उनके मुंह पर जो सवालिया निशान है, उनकी कारकर्दगी पर बड़े सवाल उठते हैं कि जिन लोगों ने ये बड़ा मीडिया पर आके चीख कर कहा था कि जी हमने पंजाब को असला फ्री बनाना है, तो भाई इनको यही मैं सवाल आपसे करने लगा हूँ कि ये दोनों, एक आईजी पंजाब उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, साथ में सैयद ज़फ़र चट्टा साहब भी थे कि हम असले से पाक पंजाब करेंगे, मंशियात से भी मंशियात फरोशों से सफाया कर देंगे। तो अब ये तो दोनों ये मुल्जमान जो हैं इतने बासर हैं, इन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुंह के ऊपर तमाचा नहीं मार दिया कि एज ये असला जो जिससे चला के बंदे मार दिए और जो मंशियात फ़रोख्त करते हैं यहाँ पर जिसकी बना पे ये मशहूर हैं,
جن کی مشہوری اتنی زیادہ کہ یہ منشیات فروش بھی ہیں، انہوں نے تو ہوا میں اڑا کے رکھ دیا، بلکہ جوتے کے نوک پہ نہیں ان کے احکامات کو رکھ لیا۔ میاں صاحب اب انہی افسران کی جو کارکردگی ہے نا جس پر ہم انہیں اپریشیٹ کریں گے وہ یہ ہوگا اور تب ہوگا جب یہ جو ملزمان ہیں اتنا بڑا واقعہ کرنے والے جو دندناتے پھر رہے ہیں یا بھاگ گئے ہیں یا قانون کی گرفت میں نہیں آئے، تو قانون جب انہیں پکڑے گا، ان کو ان کے انجام تک نہیں پہنچاتا، تو ہم تو سوال کرتے رہیں گے کہ یہ آپ کی اور کارکردگی آپ ہے۔ تو بڑا چبھتے بھی ہیں۔ دیکھیں یہ آپ کی کارکردگی ہے اور ہمیں سنتے ہیں نا کہ جی ہم ہماری کارکردگی پر سوال کیوں اٹھاتے ہیں۔ ایک ہفتہ گزر گیا، ابھی تک ایک ملزم کو پولیس گرفتار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی، تو پھر سوچیں کہ سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں کیونکہ ان کے لوگوں کے ساتھ رابطے ہیں اور انہی کو جو ہے وہ اپنے موقف دے رہے ہیں کہ ہم اس وقت جو ہے وہ وقوعے میں نہیں تھے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر آئندہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جب یہ آ جائیں گے، ظاہر ان کو سزا نہیں ملے گی، تو جب یہاں پہ آئیں گے کسی کے ساتھ یہ فائرنگ کریں گے یا کسی کی بہو بیٹی کے عزت پہ ہاتھ ڈالیں گے، تو کوئی تو ایف آئی آر کٹوانے شکایت کرنے بھی تھانے تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ ان جو 9 یا 10 افراد ہیں ان کا کچھ نہیں بنا تو ہمارا کیا بنے گا؟ میاں صاحب وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ایک نوجوان کو پہلے انہوں نے فائر مارا تھا، وہ بیچارہ دھکے کھاتا رہا ہے فیروز والا تھانے میں کہ میرا پرچہ کر دو، میرا مقدمہ درج کر لو، وہ اپنا مقدمہ درج نہیں کروا سکا۔ تو یہ اب ہو سکتا ہے کہ اگر اس میں ایک آدھا بندہ جو ہے نا وہ قتل ہوتا تو شاید ان کا بھی مقدمہ نہ درج ہوتا۔ تو یہ آپ کی اور میری بدولت جو ہے وہ ہم نے شور مچایا، ہم نے اس کو معاملے کو ہائی لائٹ کیا، تو پولیس کی بھی پھر مدعیوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ بے زبان جو دیواریں ہیں ان کو گرا کے اب وہ کہتے ہوں گے جی جو ہونا تھا ہو گیا، ہمیں کیا۔ جب تک آپ اس کیس کے جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار نہیں کریں گے تو ہم بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ سے پوچھتے رہیں گے۔ سر کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں آپ؟ یہ مجھے آج بتا دیں، تھوڑا سا میں سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں، مگر پھر بھی کون سی مٹی لگی ہوئی ہے؟ میں نے یہاں پہ آ کے لوگوں کے یہاں پہ ہاتھ لگایا، بھائی آپ کی مہربانی تھوڑا سا بول کے بتاؤ کہ یہ لوگ کیسے تھے، جو مرنے والے لوگ ہیں وہ کیسے تھے؟ اور اس طرف میرا کیمرہ دکھایا، یہ گلی ساری خالی ہے۔ جب میں لوگوں سے سوال کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو لوگ چھپ جاتے ہیں، اپنا منہ چھپا لیتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں کہ بھائی ساڈی جان چھڈو، سانو مروانا چاہتے ہو۔ سر آپ یہاں پہ آ کے ان لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں، آپ کو ڈر کیوں نہیں لگتا؟ نہیں میاں صاحب ڈر خدا کی ذات کے علاوہ کس کا ہے، لیکن ان لوگوں کی بھی مجبوری ہے کیونکہ ان لوگوں نے یہاں پر رہنا ہے۔ یہ با اثر نہیں ہے، یہ بدماش نہیں ہے، یہ عزت دار لوگ ہیں، اور جو بھی شریف شہری ہوگا نا جو اپنی محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے نا، وہ ایسے لوگوں کے ساتھ یا بولنا تو بڑی دور کی بات ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا۔ مجھے یہاں کے اسی گلی کے کچھ لوگوں نے بتایا کہ ہم ان 2 گھروں سے، ایک یہ گھر اور ایک جو آگے گھر ہے، ان 2 گھروں میں جو رہنے والے افراد ہیں ہم ان سے بہت زیادہ تنگ ہیں۔ بے شمار دفعہ ہم نے خفیہ طریقے سے اعلیٰ حکام کو بھی بتایا کہ ہمارے اس محلے میں اس طرح کا کام ہو رہا ہے تو خدارا اس پہ کچھ کریں، لیکن پولیس نے، کیونکہ پولیس آپ کو پتہ ہے کہ ایسے نوسر باز ایسے منشیات فروشوں کے سر پر ہی زندہ رہتی ہے، سہولت کار ہوتی ہے ان لوگوں کی، سہولت کچھ تو بنائی کرتی ہے۔ تو دیکھیں نا یہ سہولت کاری تھی تو 5 لوگ جو ہیں وہ اس گلی کے اندر لقمہ اجل بنے ہیں اور سریعام ان کو گولیاں ماری گئی اور ان کو موت کے گھاٹ اتار، ملزمان جو ہے وہ فرار ہیں، ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکے۔ سہولت کاری تو پولیس کی ہے اور پولیس ہر کرمنل کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتی ہے، اس کی سہولت کاری کرتی ہے، تب جا کر یہ لوگ اتنے با اثر ہوتے ہیں۔ آپ کا ناظرین یہ تھی اصل وجہ۔ یہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب جناب، یہ آپ کی جو پولیس ہے یہ اس کی کارکردگی پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ مامیہ کلونی جس کو فیروز والا تھانہ لگتا ہے اور یہاں پر ہی جرائم پیشہ لوگ رہتے ہیں اور جرم بھی کرتے ہیں، مگر ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ شریف لوگ جو اہل علاقہ ہیں یہ مل جل کر ایسا کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف اگر کوئی جا کے اپلیکیشن یا شکایات کرتے ہیں تو آپ کی پولیس جو ہے جرائم کی نشاندہی کریں۔ کون نشاندہی کرے گا؟ جب یہ نشاندہی جرائم کی اور جرائم پیشہ لوگوں کی کرتے ہیں تو آپ کی پولیس ان کی نشاندہی کروا دیتے ہیں، اور پھر وہ جرائم پیشہ جو لوگ ہوتے ہیں، منشیات فروش ہوتے ہیں، قبضہ مافیا ہوتے ہیں، وہ پھر ان لوگوں کو گولیاں مارتے ہیں، پھر ان کا یہ حالت بن جاتا ہے۔ اور ابھی جو آپ کی فیروز والا پولیس کی یہ موجودہ جو یہ کارکردگی ہے کہ انہوں نے گیٹ توڑ دی ہے کرین لا کے، اور یہ جو گھر ہے اس کی دیواریں توڑ دی ہیں، اور پھر جب وہ ضمانتیں کرا کے صلح صفائی کر کے ڈرا کے دمکا کے جب یہاں پہ آئیں گے تو پھر جا کے یہ دواریں کریں گے، پھر یہاں پہ رہیں گے، پھر یہاں پہ نشہ بکے گا، پھر نوجوان جو نسل ہے وہ تباہ ہوگی۔ جو یہ پورے معاشرے کے قاتل ہیں، یہ جو لوگ ہیں، یہ جو ملزمان ہیں، جنہوں نے ابھی تو 4 لوگوں کو قتل کیا ہے اور اس سے پہلے نہ جانے کتنی ماؤں کی گودیں اجاڑ چکے ہیں صرف نشہ دینے کی وجہ سے۔ ہمارا حق بنتا تھا کہ آپ لوگوں تک اپڈیٹ دیں، جو ہم نے دے دی ہے، اور باقی ابھی تک اس ساری کی ساری گلی میں ابھی تک جو خوف و ہراس کی فضا بالکل ویسے کی ویسے قائم ہے۔
कोई भी लोग सामने आके अपना मौक़िफ़ नहीं देना चाहते, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा बाअसर हैं। और बाअसर किसके सर पे हैं? सिर्फ़ और सिर्फ आपकी पंजाब पुलिस के सर पे ये लोग बाअसर होते हैं। वैसे क्या कर सकते हैं? अभी ये टूटा हुआ घर दिखाने का हमारा जो मकसद था कि जो नौजवान जो हमारे हैं, जो बदमाशी का शौक़ रखते हैं, कि हम बदमाशों के साथ चलें, उनकी गन्नें उठाएं और फिर लोगों को जाके डराएं, धमकाएं और वक्त पड़ने पर लोगों को फायर भी मार दें। और फायर मारने के बाद ये बाद में हालात होते हैं कि कम से कम इनको ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है कि ऐसे लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए, जो इनकी हौसला शिकनी ज़रूर होनी चाहिए ऐसे काम करके। ये पुलिस का मैं कहूँगा फिर भी ये अच्छा इक़दाम है कि उन लोगों को जो मसमार किया गया है। बाकी इस केस में जो हक़ाइक़ होंगे, ज़ख्मियों से भी बात करने की कोशिश करते हैं, अगर वो मिलेंगे तो ज़रूर उनसे भी बात करेंगे। वो भी अभी तक डरे और सहमे हैं, वो भी कहते हैं कि हमने यहाँ पर ही रहना है। उन लोगों का भी सामने ना आना, अहले इलाका का भी सामने ना आना, सिर्फ़ और सिर्फ लाकानूनियत है और कानून की यहाँ पे मौजूदगी है ही नहीं। अगर होती तो लोग सारे मेरे पीछे खड़े होते और कहते भाई हमारा मौक़िफ़ लो, हम लोग इन लोगों से भी तंग हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में भी आप और हम सब कल आने के बाद।